अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज एक नया दिन, एक नई शुरुआत। तो आज की ये जो मेरी वीडियो है, इसका जो टॉपिक है वो है जी माल्टा से रिलेटेड ही। क्योंकि माल्टा जो है, आपको पता है कि वो ऐसा कंट्री है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो काफ़ी टाइम से ट्राई कर रहे हैं माल्टा के लिए कि हमारा माल्टा का वीज़ा जो है वो हो जाए। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनके माइंड में थोड़े से डाउट्स हैं कि वहाँ पे जो है हमारी जो सैलरी होगी वो कितनी होगी। तो ये कुछ ऐसे चंद पॉइंट्स हैं जो कि मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। उन पॉइंट्स का मैं थोड़ा सा आपको ये बता दूँ कि सबसे पहले तो जी लोगों का जो पहला सवाल होता है कि हमारी सैलरी कितनी होगी। सेकंड नंबर जो सवाल होता है वो होता है कि जी रिहाइश का हमारा वहाँ पे क्या सिस्टम होगा। पाकिस्तान, इंडिया, किसी भी कंट्री से अगर हम लोग जाते हैं तो क्या हमें यहाँ ही से बुक करवा लेनी चाहिए या कि फिर वहाँ पे जाके हमें रिहाइश जो है वो ढूंढनी चाहिए। तीसरा सवाल जी ट्रांसपोर्टेशन का, कि वहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन है उसकी क्या सूरत हाल है, कि वहाँ पे जो है गाड़ियों का क्या सिस्टम है, कि वहाँ पे अगर हमने कहीं आना जाना है तो वहाँ पे क्या बसेस हैं, टैक्सीज़ हैं, या मतलब अपनी ट्रांसपोर्ट है। कहीं भी आना जाना हो तो क्या सिस्टम होता है वहाँ। उसके बाद जो है आ जाता है जी कि जॉब्स का, कि जॉब्स जो हैं वो हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं। क्या हम इधर से ही अप्लाई करें किसी और जगह पे, या फिर हम लोग जो है वहाँ पे जाके फाइंड करें। तो अब मैं आपको एक एक करके सारे ये जो पॉइंट्स हैं, तो सबसे पहले जी आते हैं हम रिहाइश पे। अकोमोडेशन जो होती है कि उसका क्या सिस्टम होता है। जैसा कि आप सबको पता है कि सऊदीया हो गया, दुबई हो गया, बहरीन हो गया, कतर हो गया, अरब कंट्रीज़ जितने भी हैं वो रिहाइश वहाँ पे आपको देते हैं। जो कंपनी है वो रिहाइश आपको देती है कि जब भी आप जाएंगे वो आपको रिहाइश देंगे। पाकिस्तान से अगर आप माल्टा जाते हैं, पाकिस्तान से, इंडिया से, कहीं से भी अगर आप माल्टा में जाते हैं या किसी भी यूरोप कंट्री में अगर आप जाते हैं तो आपको ये कंफर्म पता होना चाहिए कि वहाँ पे जो कंपनीज़ हैं वो आपको रिहाइश नहीं देंगी। ना ही वो उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इस चीज़ की कि हमने आपको रिहाइश देनी है। रिहाइश का जो बंदोबस्त होता है वो आपका अपना होता है, उसमें कोई उनका वो सिस्टम ऐसा नहीं होता। बहुत सारे लोग जानते होंगे कि जो यूरोपों में जिनकी फैमिलीज़ रह रही हैं या जिनके कोई दोस्त रिश्तेदार कोई भी रह रहे हैं, बखूबी वो जो है वो इसको जानते होंगे कि वहाँ पे रिहाइश का क्या सिस्टम होता है। वहाँ पे आपको पता है कि ज़्यादातर जो है वो जॉइंट सिस्टम है, कि मतलब लोग जो हैं वो अकेला वो बंदा घर वो नहीं ले सकता, ना फ्लैट ले सकता है, मिल के वहाँ पे लोग लेते हैं। तो वो अगर उस तरह का अगर आपको मिल जाता है तो वो आपको एक तो सस्ता पड़ेगा, और दूसरा जो है वो आपको परेशानी इस चीज़ पे नहीं होगी कि आपको एक्स्ट्रा चार्जेस देने होंगे। सम टाइम ऐसा होता है कि जो बुकिंग्स वगैरह होती हैं वेबसाइट से, या वो कुछ एजेंट्स जो बने हुए होते हैं वो आपके पैसे भी वो ले लेते हैं और आपकी वो जो है जगह का बंदोबस्त भी नहीं होता। अच्छा जी, एक पॉइंट क्लियर हो गया। अब आते हैं सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट ये है जी कि सैलरी की बहुत जो है लोग जो हैं वो पूछते हैं जी आप हमें बताएं कि सैलरी हमारी कितनी होगी। माल्टा में जो है सबसे ज़्यादा जो है वो होटलिंग का काम है, वेटर का काम है, उसके बाद जो है क्लीनर्स का हो गया, डिशवॉशर्स का हो गया। तो ये वहाँ पे क्योंकि आपको पता है कि बहुत ज़्यादा होटल्स हैं, सारा काम ही वहाँ पे होटल्स के। अगर आप होटल के वीज़े पे जाते हैं तो जी आपकी जो है वो 800-850 से लेकर 1000 यूरो तक आप बना सकते हैं। मतलब इतनी तकरीबन कम से कम जो है ना इतनी तनख्वाह आपकी लाजमी जो है वो होती है। अगर कंपनी कोई अच्छी आपको मिल जाती है तो 850 से 1000 यूरो के दरमियान में आपको, या 1000 तक आपको जो है वो सैलरी वो देंगे। आगे आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आपको मतलब आप फाइंड करें वहाँ पे जाके जॉब जो है किसी और जगह की, अगर तो आपको कोई अच्छा ऑप्शन मिलता है, या अगर उसी जॉब में अगर आपका जो स्केल है या जो आपकी पोजीशन है अगर वो बढ़ा दी जाती है तो फिर आपकी सैलरी में भी इजाफा हो जाएगा। दूसरा जो है आपको पता है कि जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया कि आजकल जो है ओवर टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा लग रहे हैं वहाँ पे, क्योंकि लोगों की अभी फ़िलहाल कमी है वहाँ पे। जो लेबर्स हैं या जिस कह लें कि जो होटलिंग वाले बंदे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा अभी जो है लोग वहाँ पे ज़रूरत है, कम है, जिसकी वजह से लोग जो हैं वो 16-16 घंटे भी जो है वो ड्यूटी दे रहे हैं। और आपको पता है कि वो फिर आप अगर 8 घंटे अगर बंदा ड्यूटी दे रहा है तो अगर वो 16 घंटे देता है तो ज़ाहिर सी बात है कि जो आपकी पे है वो डबल हो जाएगी। तो ये बहुत अच्छा चांस है जी
सैलरी से रिलेटेड ये जो सवाल था, ये भी आपका मैंने कन्फ्यूजन वो दूर कर दी है कि वहाँ पे वो आप पे डिपेंड करता है कि आपने जो जितनी मेहनत करेंगे उतना वो आपको उसका जो है वो पैसा मिलेगा। तो अब आते हैं जी नेक्स्ट, अगली जो हमारा तीसरा स्टेप है। तीसरे पे जो है वो है जी हमारा जॉब्स का। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी जिक्र किया था कि कहते हैं जी कि हमें जो है वो जॉब चाहिए, सर्वेयर की चाहिए, हमें जनाब आईटी की चाहिए, हमें किसी अच्छी जॉब में चाहिए जिसकी सैलरी पैकेज जो है वो हमारा अच्छा हो। तो क्या हमें यहीं से फाइंड कर लेनी चाहिए जब हमारा वीज़ा हम लोग अप्लाई करते हैं? तो क्या हम लोग इधर से ही अप्लाई कर लें, पाकिस्तान से ही, या क्या किया जाए कि हम वहाँ पे जाके फाइंड करें या इधर से हम करें? तो क्या किया जाए जब हमारा वीज़ा मतलब आ जाता है? अगर देखें, अब ये सिंपल सी चीज़ है कि जब आप लोग जो हैं यहाँ से पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश कहीं से भी जब आप वीज़े की अप्रूवल के लिए आप अपने डॉक्यूमेंटेशन भिजवाते हैं, तो जिस भी शोबा में आप भिजवाते हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है मैंने आपको पहले क्लियर कर दी है कि वहाँ पे आईटी की हो गई, बैंक्स की हो गई, ये जॉब्स बड़ी मुश्किल से मिलती हैं। तो वो अगर आप उस पर अप्लाई करते हैं, वो तो पहली यही बात है, या तो आप काफ़ी डिले हो जाएगा आपका काम, और ये कंफर्म भी नहीं है कि आपका वो वीज़ा होगा या नहीं होगा। तो पीछे आपके पास बचता ज़्यादा यही है जी, प्लम्बर्स का हो गया, कंस्ट्रक्शन वीज़ा से रिलेटेड जो भी हैं लोग, उसके बाद जो है होटलिंग का हो गया सिस्टम। तो अब मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर, किसी भी वीज़ा पे जब आप लोग अप्लाई करते हैं तो आप उसी वीज़ा के ऊपर ट्रैवल करें, आप वहाँ पे जाएं माल्टा में, वहाँ पे जाके आप लोग जो हैं वो जॉब को फाइंड करें जो आपकी क्वालिफ़िकेशन के मुताबिक आप समझते हैं कि जी मेरी क्वालिफ़िकेशन इतनी है और मेरी जो है पे वो इतनी होनी चाहिए। तो वो आप जो है वहाँ पे जाके फाइंड करें, ना कि आप इधर से ही जो है वो ऐसी जॉब्स जो है वो फाइंड करें और उनके ऊपर अप्लाई करें जिनमें जाना और चांसेस जो हैं वो मतलब बहुत कम रह जाते हैं। मैंने आपको पहले भी क्लियर किया था कि अगर आप वहाँ पे पहुँच जाते हैं तो वहाँ पे जाके आप लोग जो मुझे जॉब जो वो फाइंड कर सकते हैं, वो आपके लिए बहुत इजी है। बहुत सारे होटल्स हैं वहाँ पे, बहुत सारी वहाँ पे मतलब और भी काम है, कंस्ट्रक्शन के काम है, कंपनीज है बहुत सारी। ये आगे आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने मतलब उधर जाके जॉब अगर फाइंड करनी है तो आप कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान से अगर आप बोलेंगे जी मैं एक वीज़ा अगर मैंने अप्लाई कर दी और दूसरा मैं फ़ाइंड कर रहा हूँ जॉब के, मैं जाते साथ उधर चेंज कर लूँ, ये कर लूँ, तो बहुत सारे मसले होते हैं। बहुत सारे एजेंट्स ऐसे जो फेक बने हुए होते हैं, वो आपको बताते हैं कि जी आप आज आ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो वो कुछ बहुत कम लोग ऐसे होते हैं कि जो के काम करवा सकते हैं। इसलिए मेरा मशवरा ये है कि आपको जिस वीज़ा के ऊपर अप्रूवल आता है आप उसी के ऊपर जो है वो ट्रैवल करें। वहाँ पे जाके जो है आप अपनी क्वालिफ़िकेशन के मुताबिक आप अपनी जॉब जो है वो फाइंड कर सकते हैं। अब आते हैं जी चौथे सवाल की तरफ। चौथा सवाल है जी ट्रांसपोर्टेशन का, कि बहुत सारे दोस्त मेरे ऐसे हैं कि जो कि पूछते हैं कि जी ट्रांसपोर्टेशन वहाँ पे जो है वो क्या निज़ाम है, वहाँ पे क्या सिस्टम है, अगर हमें कहीं आना जाना हो तो हम किस तरह जा सकते हैं, अपनी गाड़ी रख सकते हैं या क्या सिस्टम होता है? तो उन लोगों को मैं थोड़ा सा ये क्लियर कर दूं कि देखें, अपनी गाड़ी जो रखना है वो तो फ़िलहाल जब एक नया बंदा जाता है उसके लिए काफ़ी मुश्किल होता है। थोड़ा अरसे के बाद जो है शायद वो ले सकता है बंदा, जब क्योंकि वो तो उसकी इनकम के ऊपर है कि अगर उसकी इनकम अच्छी है तो वो रख सकता है। लेकिन अगर आपने कहीं आना जाना है तो वहाँ पे जी बसेस जो है वो ज़्यादा यूज़ होती हैं। लोकल जो बसेस होती हैं उनके ऊपर आपका ख़र्चा बहुत कम आता है। टैक्सी जो है वो काफ़ी जो है वो आपको एक्सपेंसिव पड़ जाती है। अगर आप टैक्सी पे जाते हैं, कहीं भी सफ़र करते हैं, तो टैक्सी जो है वो काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ जाती है। अलबत्ता अगर आप लोकल पे ट्रैवल करते हैं तो वो आपको जो है वो काफ़ी सस्ता काम पड़ जाता है। और दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊँ कि वहाँ पे ड्राइवर्स जो हैं उनकी भी बहुत ज़्यादा जो है वो ज़रूरत होती है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का जो निज़ाम है उनका जो बसेस का है वो बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, क्योंकि लोग ज़्यादातर जो ट्रैवल करते हैं वो बसेस पे ही करते हैं। और ड्राइवर्स के वीज़ा पे भी आप कन्वर्ट हो सकते हैं। अगर आप वहाँ पे जाते हैं, अगर आपको ड्राइविंग आती है तो उधर जाके आप अपना वीज़ा ड्राइविंग में भी आप वो चेंज करवा सकते हैं। आप लाइसेंस अगर वहाँ पे बनवा लें तो आप ड्राइविंग के शोबा में भी जो है वो जा सकते हैं। तो ये थे जी कुछ पॉइंट्स जो कि बहुत सारे दोस्त जो हैं वो मैसेजेस पे पूछते हैं करते कि जी हमें ये सैलरी का बता दें,
हमें वहाँ पे रिहाइश का बता दें, हमें जॉब्स का वो बता दें कि क्या सिस्टम है। तो ये जो सारे सवाल थे, तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना एक ही वीडियो बना के तमाम दोस्तों के लिए ये वीडियो जो है मैं बना दूँ, ताकि सब के लिए आसानी हो जाए कि वहाँ की जो जो चीज़ें हैं, जो जो सिस्टम्स हैं वहाँ पे रहने का, जो सिस्टम है, जो जॉब्स का है, सारा कुछ, तो वो मैंने आप कोशिश की है कि आप लोगों के साथ ये चीज़ें मैं क्लियर कर दूँ। तो आई होप सो कि आप लोगों को जो है काफ़ी सारी इन चीज़ों की समझ आ चुकी होगी। तो जी आज की ये जो मेरा टॉपिक था, ये मेरी वीडियो थी, ये थी यहीं तक। तो जो मेरे चैनल पे न्यू लोग हैं उन सबसे एक ही रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं जी नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।